मित्रों नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज़ अड्डा विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। पिछले सप्ताह हमने सहारा से जुड़ी हुई, सहारा के इन्वेस्टर जो हैं उनसे जुड़ी हुई खबर दी थी और हमने देखा कि आप तमाम सारे वैसे लोग जो परेशान हैं उन्होंने अच्छा रिस्पांस दिया और रिस्पांस भी दिया और अपने सवाल भी किए थे। तो मेरी आज फिर कोशिश है कि एक बार फिर से मैं हाजिर हुआ हूँ आप लोगों के कुछ सवाल के जवाब के साथ। और आपके जो भी सवाल हों पर्टिकुलर से लिखिए। हाँ, सबसे पहले रिक्वेस्ट ये करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब इसलिए कीजिएगा, जितनी ज़्यादा आपके सब्सक्रिप्शन होंगे या सब्सक्राइब आप करेंगे उतने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं सप्ताह में कोशिश करूँगा कम से कम 2 बार आपको सही से इन्फॉर्मेशन दूँ। क्योंकि आप जानते हैं इस दुनिया में मैंने देखा कि जो बड़े चैनल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा कुछ आप लोगों से, यानी सहारा से जो अफेक्टेड लोग हैं 3 करोड़ से लेके 12 करोड़ तक, उनके बारे में कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। किसी दिन खबर चल जाती है तो बहुत बड़ी बात होती है, अदरवाइज़ कोई किसी बड़े चैनल को लेना देना नहीं। छोटे चैनल से मैं देख रहा हूँ वो कहीं ना कहीं हमारे सेंटिमेंट से खेल रहे हैं। मैं सहारा में खुद एक सहारा कर्मी रहा हूँ और 18 साल तक मैंने वहाँ काम किया है। सहारा के प्रति संवेदना भी मेरी है, लेकिन सहारा के प्रति संवेदना के साथ साथ परेशानी ये भी है कि मैं भी परेशान हूँ और मेरी भी सैलरी की तकरीबन तकरीबन 10 लाख रुपया फंसा हुआ है। तो मैं आपके दर्द को समझ सकता हूँ और आपके दर्द को महसूस करते हुए ही एक रिपोर्टर होने के नाते ग्राउंड रियलिटी जो है वो देने की कोशिश करता हूँ। तो आज हमारे साथ बने रहिएगा अंत तक, क्योंकि अभी हम पर चर्चा कर रहे हैं और उसमें कुछ सवाल जवाब जो हैं उस पर हम क्योंकि हम जब सुप्रीम कोर्ट की इस मसले को लेकर मंत्रालय पहुंचते हैं, केंद्र सरकार, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री, और जैसे हम उनसे सवाल करते हैं तो वो कहते हैं कि भाई इसमें कुछ और पर्टिकुलर्स दीजिए। पर्टिकुलर्स मतलब आप में से तमाम सारे साथियों ने लिखा है कि हमने 6 महीने हो चुके हैं, 6 महीने बाद भी हमारा पैसा नहीं आया है। तो आज मैं कुछ पर्टिकुलर्स को पढ़ रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा। और एक चीज़ और आपसे डिफिशेंसी बता रहा है उसका, ये सुनील जोशी जी हैं जो हमारे उस पर कमेंट किया था। मैं सुनील जोशी बता दे, आपके जो जवाब हैं मंत्रालय से जो मिले हैं मैं आपको बता देता हूँ। डिफिशियंसी बता रहा है उसका क्या होगा। जो डिफिशियंसी बताया जा रहा है उसमें हो क्या रहा है, स्क्रूटनी हो रही है और कुछ दिक्कतें आ रही है, उसमें मैच करने में परेशानी हो रही है। तो उनकी कोशिश है कि जिनका 45 दिन नहीं, जिनका थोड़ा 3-4 महीने हो चुका उसको फिर से रिवैम्प किया जाए और फिर से उसको रीएक्टिवेट करके उसकी जांच की जाए। अमित शाह नहीं चाहते हैं कि हमारा भला हो, ये शशि शर्मा लिख रहे हैं। शशि जी ऐसा कुछ नहीं है, अमित शाह भी चाह रहे हैं और अमित शाह बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं, अधिकारियों को लगाए हुए हैं, काम हो रहा है। लेकिन जितनी बड़ी गति से काम होनी चाहिए थी उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। टेक्निकल रीज़न भी है, डॉक्यूमेंटेशन में सबसे ज़्यादा परेशानी है कि सहारा तक की तरफ से जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं वो परिपूर्ण नहीं है, इसलिए ज़्यादा परेशानी बनी हुई है। बहरहाल परेशान मत होइए। सुधीर कुमार जी लिख रहे हैं कि महोदय 18 माह से मात्र 2% भुगतान और उस पर सरकार अपना पीठ थपथपा रही है। लानत है सरकार और गुत्थी बहरी अंधी न्यायालय पर। देखिए, न्यायालय तो अंधी बहरी मैं कह सकता हूँ कि मैं खुद उसको कवर किया हूँ। और सहारा वाले मसले में मैंने देखा कई अब सारे मसले ऐसे रहे हैं जिसमें कि जजमेंट जब आता है तो कहानी बदल जाती है। और यहाँ हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट सारी संवेदनाओं की बातें, अदालत बातें करती है, लेकिन ऐसी यही सारी संवेदनाएं यहाँ ख़त्म हो गई थी। लाखों लाखों परिवार बर्बाद हो गया, नौकरियां लोगों की चली गई सुप्रीम कोर्ट के जिद की वजह से। आज 9 से 12 करोड़ के आसपास जो इन्वेस्टर्स हैं वो बर्बाद हुए पड़े हैं। सहारा की सारी प्रॉपर्टी कभी किसी ने, कभी किसी ने, कभी कहीं से, कभी कुछ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही जो कब्जा करने कराने के नाम पे बहुत कुछ हो रहा है। तो ये बात तो हकीकत है। लेकिन देखिए, सरकार ने कोशिश की है तो कोशिश में कामयाबी हमें मिल रही है। भरोसा रखिए। अब भरोसा पर भरोसा किया जाए तो बेकार है, केवल पैसे मिलने का इंतज़ार है। ये सोनेलाल शाह साहब ने लिखा है। तो सोनेलाल जी बिल्कुल भरोसा रखिए, क्योंकि फिर से जो सबसे महत्वपूर्ण बात है हम लोग उस पर चर्चा करेंगे कि कौन सी नई बात हुई है
जिससे और भी आपका भरोसा बढ़ा है। तो मैं उसकी चर्चा करूँगा, तो वो भी अंत में हम करेंगे, लेकिन हमारे साथ बने रहिएगा। अब ये भवानी प्रसाद उपाध्याय जी कह रहे हैं कि वो खुद जानते हैं कि वो कितने सच्चे हैं। चलिए सच्चे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, सरकार जो काम करे। आप परेशान हैं, बहुत बुरी बात है, बहुत परेशानी, क्योंकि मैं भी परेशान, मुझे पता है कि एक एक पैसे की कितनी कीमत और क्या क्या कैसे जलाल झेलनी पड़ती है। तो आप ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, लेकिन भरोसा रखिए, काम हो रहा है। कुछ न कुछ 2% नहीं, बल्कि कुछ लोगों को मिलना शुरू हुआ, बल्कि यहाँ तक अगर आंकड़ा ये पहुँचा है तो बहुत बेहतर है। सर हमारा 6 महीने, शिव शंकर बासु कह रहे हैं कि सर हमारा 6 मंथ हो गया है, अभी अंदर प्रोसेस ही बता रहा है। तो शिव शंकर जी अंडर प्रोसेस इसलिए बता रहा है कि डॉक्यूमेंट्स जो वेरिफिकेशन हो रहे हैं ना, उसमें दिक्कतें आ रही है। जिनके डॉक्यूमेंट्स एक बार में 45 दिन के भीतर ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाते हैं, तो वो अकाउंट ट्रांसफर होने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है। तो इसलिए परेशान मत होइए, अभी थोड़ी सी हिम्मत रखिए। इतने दिन, भाई सालों से आपके पैसे फंसे हैं, ये तो मैं कह सकता हूँ, है ना। पेमेंट सहारा ऑफिस के काउंटर से होना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात कही, लेकिन सहारा ऑफिस में काउंटर अब बचा कहाँ, ये बताइए पी आर चौधरी साहब, है ना। कहाँ काउंटर बचा, बचा ही नहीं है। अच्छा मेरे मित्र, आप लोग अपना लोकेशन ज़रूर भेजिए, इस पर कमेंट जब भी करिए तो लोकेशन अपना ज़रूर डालिए, क्योंकि मैं ये तमाम सारी चीज़ें लेके मंत्रालय पहुंच जाता हूं और मैं उनको डॉक्यूमेंट दिखाता हूं। फिर वो, और फिर उनके उनके सवाल जवाब के आधार पे ही मैं यहाँ तमाम सारी चीज़ें बता रहा हूँ। जिनको बॉन्ड पेपर ऑफिस में है उनका कैसे मिलेगा, ऑफिस अभी बंद है। तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, बॉन्ड पेपर जैसे निकलेगा, क्योंकि बॉन्ड पेपर होना ज़रूरी है, ऐसा उन्होंने कहा है। क्योंकि कुछ न कुछ डॉक्यूमेंट्स हो तभी तो आप उसको प्रूफ कर पाएंगे। एक हमारे ऋतु राज सिंह हैं, बहुत परेशान हैं, जो कह रहे हैं कि कुछ खुशखबरी अमित शाह जी को सुनाइए। अमित शाह जी हमारे लिए काम कर रहे हैं, इसलिए उनको क्या पूरा प्रिपेयर होके आया करो। ये हमारे देवेंद्र कुमार जी हैं, भाई साहब हम पूरे प्रिपरेशन के बाद ही आते हैं। कुछ क्लैरिफिकेशन जो है वो आपको जब चाहिए हम दे देंगे आपको। भुगतान अगर करना हो तो सरकार को सहारा CRC पोर्टल को बंद करके किसी अन्य माध्यम से भुगतान करवाए। ये सवाल मैंने उनसे पूछा था कि ये CRC पोर्टल को अगर, तो उन्होंने कहा CRC पोर्टल को ही हमने ऐसे डेवलप किया है। ये जसवंत सिंह जी का सवाल है। जसवंत सिंह जी, अगर मुझे आप देख रहे हो तो आपके सवाल को हमने वहाँ पूछा था उनसे, तो उन्होंने कहा था कि देखिए पोर्टल पे अब काफ़ी कुछ काम हो रहा है। पोर्टल पे वो रिस्पांस पहले नहीं मिल पा रहा था जो रिस्पांस चाहिए था, तो अब धीरे 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 उसकी कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है, तो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है। शैलेंद्र प्रसाद कह रहे हैं कि सहारा चोर है। चलिए वो तो हम आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्या कहा जाए। पोर्टल को लेकर मोदी सरकार सहारा को बचा रहा है। अगर पोर्टल नहीं आता तो पूरा पैसा हाईकोर्ट से मिल जाता, ऑर्डर भी हो जाता, लेकिन पोर्टल ने सब, देखिए सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि मैं कोर्ट में रहा हूँ मेरे मित्रों, निर्मल गहलोत साहब, मैं आपको बता देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट मैंने लगातार कवर की है, 5 साल कवर की है। और सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं था कि पैसा आप लौटाइए, लौटाने के लिए तो कहा ही नहीं। जब सरकार इंटरवेन की है उसके बाद ये सब चीज़ें हुई ना। जब इतने 1700-1800 ट्रक डॉक्यूमेंट्स ला के रख दिया गया सेबी के सामने, तो सेबी ने हाथ खड़ी कर दी कि हम इतनी जांच कैसे कर पाएंगे, है ना। और क्या क्या हुआ है उसको बताने की कहने की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सहारा के सामने कहीं ना कहीं बौनी नजर आई। कितने जजमेंट्स हुए हैं, कितने डायरेक्शंस हुए हैं जिसको सहारा फॉलो नहीं किया। इनके ये प्रॉपर्टी बेच दो, इनकी ये प्रॉपर्टी बेच दो। एम्बे वैली को आपने देखा क्या, एम्बे वैली को बेचने के लिए कहा गया, और मैं गवाह हूँ, मैं कवर कर रहा था, सहारा से ही कवर कर रहा था, सहारा समैंडी चैनल जो है उसी से कवर कर रहा था, उसी से मैं कवर कर रहा था। और उस वक्त अम्बे वैली को भेज दो, तो अम्बे वैली को कोई लेने वाला नहीं हुआ। फिर उसके इस स्कूल को भेज दो, वो भी लेने को तैयार नहीं हुआ। गाड़ियाँ थी 500-600 करोड़ में, वो भेज दो। तो इतना आसान नहीं था, सहारा तो को बर्बाद तो कर ही दिया गया। अब जो कुछ है हमारे आपके सामने ही है। अमित शाह ने दुखों को खोला है। अगर बीजेपी सरकार पेमेंट नहीं देना चाहते हैं तो सहारा पूरा बंद कर चुका होता। अभी आप कह सकते हैं सर अंडर प्रोसेस वाले क्या करें, कुछ जानकारी नहीं मिल रही है सर, प्लीज़ बताइएगा। उमेश जी,
उमेश पासवान, अंडर प्रोसेस वाला जो है अंडर प्रोसेस हो रहा है, थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि अभी तक मामला पूरा पूरा 2,000 करोड़ तक जा चुका है, 11 लाख लोगों को मिला है, इसलिए मिलेगा। और फिर से जो एक बड़ी बात है वो मैं आपको ये प्रताप कुमार कह रहे हैं, जो अमित शाह जो हैं सहारा मोटा रकम, ये सब मैं चीज़ें नहीं कह सकता। 2,000 अमित शाह का पॉकेट से दे दिया क्या? बीजेपी सरकार नहीं चाहती सहारा जमा करता भुगतान हो जाए, बिल्कुल नहीं है। बीजेपी चाह रही है कि आपको मिले, और तब तो ये रिस्पॉन्स सरकार दे रही है ना। अमित शाह पोर्टल को लेकर करोड़ों का जमा करता है, इस अमित शाह की भरोसा है कि हम तुमको जवाब। कृष्ण कन्हैया जी ने कहा कि सहारा कार्यालय से सरकार की निगरानी में, बहुत अच्छी बात कही, कि यथाशीघ्र लाखों गरीब कार्यकर्ताओं एवं करोड़ जमाकर्ताओं को शीघ्रता शीघ्र भुगतान होना चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सहारा के पास अब वो सिस्टम नहीं है जिससे कि आप सीधे सीधे पैसा दे सकते हैं। और सहारा के थ्रू सुप्रीम कोर्ट कभी चाहता ही नहीं कि सहारा के थ्रू हो या सहारा एजेंसी के थ्रू, किसी के सहारा किसी के थ्रू, सहारा से तो पैसा वापस मतलब वो सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि भैया आप पैसा दो, आप बेचो दो, ताकि इन्वेस्टर का। और हमें जो जानकारी मिली है लगभग 1,20,000 करोड़ तक का पैसा जो है बकाया है। कॉमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड का कौन सा पोर्टल है? सहारा इंडिया कॉमर्शियल कॉरपोरेट का। चलिए ये मैं भूल गया था, इसकी मैं आपको जानकारी दूंगा। मल्टीपर्पज़ का सतीश जी ने कहा कि सर स्टार मल्टीपर्पज़ का रिसम्बिशन रिसबमिशन हो गया या नहीं? हाँ, रिसबमिशन हो गया है, आप परेशान मत होइए, बिल्कुल रिसबमिशन आप करना शुरू कर दीजिए। और कुमार बता रहे हैं कि सीआरसी पोर्टल कस्टमर सर एक पर्सन, कोई बात नहीं, ये इनका कुछ और सवाल है। तो मित्रों ये आपके सवाल थे और ये हमारे जवाब थे, लेकिन एक जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट मैंने जिसके लिए आपको रोका था, वो फैक्ट ये है कि अभी जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक फिर से अगर एक बार आपको पैसा मिल चुका है, सहारा का रिफंड मिल चुका है, तो दूसरी बार भी रिफंड लेने के लिए आप हकदार हैं, और वो दिया जा रहा है। तो आइए और फिर से, है ना, फिर से आप अप्लाई कीजिए। और 50-50 हज़ार का लगभग 11 लाख तक के लोगों को मिला है। तो मुझे जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक यही है कि सहारा इस रिफ़ंड से अभी तक जो अमित शाह जी के मंत्रालय ने जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसके मुताबिक, और सहारा रिफंड विल बी इनिशिएट वेरी सून, वी हैड completed all the formalities but still the amount was not credited, इट्स ये रोहित सिंह हैं जो कह रहे हैं कि भाई हम अभी तक इनको नहीं मिला है, पेंडिंग फॉर मोर देन 3 मंथ्स, तो मिल जाएगा। थोड़ी सी चिंता करने की बात है। सर एप्लीकेशन सहारा फंड इज़ लेस देन 5 लाख कैटेगरी 45, ये भी 5 लाख इन्होंने अप्लाई किया था और अभी तक नहीं हुआ है। और निखिल आनंद हैं, उन्होंने भी किया है, हिमांशु शुक्ला हैं, दिग्विजय दास हैं, हरिकिशन रघुवंशी जो ट्विटर्स पे आ रहे हैं, कृष्ण कमल वारूच हैं, पोर्टल इज़ जुमला। देखिए ज़्यादातर लोगों की शिकायत जो है वो वही शिकायत है कि उन्होंने अप्लाई तो किया है लेकिन मिला नहीं है। लेकिन मंत्रालय बार बार इस बात को दोहरा रहा है मित्रों कि सीआरसी पोर्टल एक्शन में है और जल्दी ही आपका भला होगा। देखिए प्रोसेस चल रहा है, 2,000 करोड़ तक गया है, 11 लाख लोगों को मिला है, तो आपका भी मिलेगा। आपको चाहे 10,000 मिले चाहे 50,000 मिले, लेकिन मिलेगा, है ना। तो सप्ताह में मेरी कोशिश होगी कि आपके पास आके आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दें, सतही जानकारी दें, इन्फॉर्मेशन आपके पास सही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। तो इसलिए मैं बीच में आता हूँ, थोड़ा विलम्ब करता हूँ। और सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अपने सवाल अपने लोकेशन को ज़रूर शेयर कीजिएगा, लोकेशन लिखिएगा, ताकि मैं फिर वहाँ से सवाल कर पाऊँ कि ये हमारे सारे, क्योंकि देखिए दुर्भाग्य ये है कि जिसमें जितने भी हम
लोकल पोर्टल और ये सब तुम देख रहे हैं, ये मंत्रालय तक पहुंच भी नहीं पाते हैं, वहाँ तक इनका अप्रोच भी नहीं होता है। तो यहाँ छोटी अधूरी खबरें लेके लेके वो तमाम सारी चीज़ें लोगों को ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तो मेरी कोशिश ये नहीं होगी, है ना। नमस्कार। फिर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और फिर से मेरे साथ जुड़िएगा, तभी तो मैं खबर दूंगा आपको, है ना। नमस्कार।